मेरे देशवासियों, एक और शांति, उन्नति, समानता और भाईचारगी के मकसद के साथ अपनी सांसें लेने वाले एक मजलूम भाई पर महज इस बात पर कि ये पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे भारत में शांति, उन्नति और समानता के लिए जी रहा हो, ऐसे एक भाई को वो लोग जो भारत में अशांति चाहते हैं और भारत में गैर बराबरी चाहते हैं और भारत में जुल्म और बर्बरियत फैलाना इनका उद्देश्य है, और ख़ास तौर पे भारत के अंदर जात और जुल्म और दरिंदगी को फैलाना इनका पेशा और इनका उद्देश्य है। ये फिर जुल्म कर बैठे, ये फिर जुल्म कर बैठे, फिर जुल्म कर बैठे। मेरे देशवासियों, आप याद करो, जब इस्लाम अरब में आया तो अरब के वो लोग जो छोटी छोटी बात पर 300 साल तक नस्लों दर नस्लें लड़ा करते थे और उनके अंदर जिहालत, दरिंदगी भरी हुई थी, जब उनके दरमियान में इस्लाम की शांति और पवित्रता आई तो वो दुनिया की एक ऐसी कौम बनी जिसको पूरी दुनिया आज गवाही देती है कि इंसाफ, भाईचारगी, अमन, शांति और पवित्रता को अगर कहीं देखना है तो वो आप अरब के उस माहौल को देखो जहां पर क्राइम दुनिया में सबसे कम है और दुनिया में सबसे ज्यादा भाईचारगी और शांति और बराबरी का एक मरकज है, एक सेंटर है। मेरे देशवासियों, भारत में भी इस्लाम भारतवासियों के लिए शांति, उन्नति, समानता का एक श्रेष्ठ मैसेज रखता है। ऐसे में यो लोग जो अशांति चाहते हैं, गैर बराबरी चाहते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते आ रहे हैं और इस तरह की हरकतें ये आगे भी करेंगे, ये आगे भी करेंगे। मगर मैं मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहूंगा, ये संदेश देना चाहूंगा, मुसलमानों, तुम उस दिन को याद करो जब दुनिया में काना दज्जाल आएगा। उस दिन को याद करो याजूज और माजूज का वाकया होगा। उस दिन को याद करो जब कयामत का मंजर होगा। ये इम्तिहानात तो कुछ नहीं है। अभी मुसलमानों को, दुनिया के लोगों को काना दज्जाल जैसे, कयामत जैसे संगीन, संग तरीन, सख्त तरीन इम्तिहानात से दो चार होना है। ये तो कुछ नहीं है। मेरे देशवासियों, आपको मैं बताऊं, मुसलमान ये बात मानता है कि कयामत से पहले मुसलमानों को काना दज्जाल, याजूज माजूज और कयामत जैसी संगीन, सख्त तरीन हौलनाकी से गुजरना है, इस आजमाइशों से गुजरना है। और मुसलमानों, इन हालात को मक्के के हालात से जोड़ कर देखो। मक्के में भी, मक्का की जो जिंदगी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की, वहाँ पर भी ठीक इसी तरह इस्लाम के कबूल करने की बिना पर, इस्लाम लाने की बिना पर, मुसलमान होने की बिना पर सताया जाता था। मुसलमानों ने सब्र किया तो क्या नतीजा निकला। 18 हिजरी को हम सब जानते हैं क्या तब्दीली आई। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हम लोगों ने देखा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस दुनिया में अमन, शांति और भाईचारगी का माहौल बनाने का किरदार तुम मुसलमानों का रहेगा। इसीलिए इन सारे हालात पर दिल बर्दाश्त ना हो, बल्कि मक्का के मुशरिकीन की जुल्म को याद करो और मुसलमानों के सब्र को याद करो इंशाअल्लाह। और मुसलमानों ने जो रोल अदा किया था इस मौके पर, इस्लाम की शांति, इस्लाम की भाईचारगी, इस्लाम की समानता को दुनिया वालों के सामने पेश करने की कोशिश की थी। आज भी मुसलमानों को वही काम करने की ज़रूरत है। मुसलमानों को बौखलाने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा काम है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। यही काम मुसलमानों को करना चाहिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की बेहतरीन मिसाल बनने की ज़रूरत है मुसलमानों को। यही मुसलमानों की इन हालात के तहत जिम्मेदारी बनती है।